जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स गेट में नहीं आता है तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमें इसमें फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट सबसे मिनिमम है तो उस मिनिमम को उस रो में हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए इस रो में 30 जो है सबसे मिनिमम है, तो 30 माइनस कर देंगे सारे रो, फर्स्ट रो में 30 से माइनस कर लेंगे। फिर उसी टाइप से नेक्स्ट रो में 26 मिनिमम है तो 26 माइनस कर देंगे। सेकेंड रो में सारे एलिमेंट से 26 ही माइनस करेंगे। उसी टाइप से थर्ड रो में 24 मिनिमम है तो 24 को माइनस कर लेंगे थर्ड रो से के एलिमेंट से। और फोर्थ रो में 28 मिनिमम है तो 28 को माइनस कर देंगे फोर्थ एलिमेंट के रो से। और फिफ्थ रो में जो 22 एलिमेंट है वो मिनिमम है तो उसको हम माइनस कर लेंगे फिफ्थ रो के एलिमेंट से। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये मिलेगा। फर्स्ट रो का जो एलिमेंट मिलेगा 10, 0, 20, 20, 28। फिर नेक्स्ट रो का जो एलिमेंट मिलेगा 0, 12, 34, 0, 12। और थर्ड रो का जो एलिमेंट मिलेगा 16, 10, 4, 0, 6। और फोर्थ रो का जो एलिमेंट मिलेगा 0, 12, 12, 4, 20। ठीक है। और फिफ्थ रो का जो एलिमेंट मिलेगा 6, 0, 16, 0, 22। अब इसमें देखेंगे कि प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में 0 एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। अगर 0 एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अगर नहीं 0 प्रेजेंट है तो हम 0 बनाएंगे उस कॉलम को। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में जो है 0 है, सेकेंड कॉलम में 0 है, थर्ड कॉलम में 0 नहीं है। तो हम थर्ड कॉलम के एलिमेंट मिनिमम देखेंगे कौन सा है तो उस मिनिमम एलिमेंट को माइनस करेंगे उस कॉलम के सारे एलिमेंट से। तो उस कॉलम में एलिमेंट 0 हो जाएगा। फोर्थ कॉलम में 0 है और फिफ्थ कॉलम में 0 एलिमेंट नहीं है। तो फिर से फिफ्थ कॉलम के एलिमेंट देखेंगे सबसे मिनिमम कौन है। तो फिफ्थ कॉलम के एलिमेंट 6 है और थर्ड कॉलम के एलिमेंट मिनिमम 4 है। तो हम 4 को माइनस कर लेंगे। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में। रिजल्ट आ गया 10, 0। फर्स्ट रो का एलिमेंट देखिए 10, 0, 16, 20, 22। फिर 0, 12, 30, 0, 6, 16, 10, 0, 0, 0। फिर फोर्थ रो का जो एलिमेंट है 0, 12, 8, 4, 14। और फिफ्थ रो का जो एलिमेंट है 6, 0, 12, 0, 16। अब यहाँ पे सारे रो और सारे कॉलम में 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, एक डंडा खींचेंगे, उसको बोलेंगे लकीर। ठीक है। तो फर्स्ट रो में लकीर कैसे खींचेंगे, चाहे किसी भी रो या कॉलम में कैसे खींचना है, तो आपको लकीर ऐसे खींचना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 को फॉलो करे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 देखिए किस कॉलम या किस रो में है। तो ये देखिए सेकेंड कॉलम में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है ना। तो एक लकीर खींच दिए वर्टिकल। अब फिर रो में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ 0 किस में है। तो ये देखिए थर्ड रो में नंबर ऑफ 0 ज़्यादा है तो एक हॉरिजॉन्टल लकीर खींचे। उसी टाइप से एक फर्स्ट रो में ड्रॉ कर देंगे और इतना लकीर खींचना है कि जितना भी 0 हो वो कवर हो जाए। अगर 0 बच रहा है तब तक आपको लकीर खींचना है। तो ये लकीर क्या बताता है कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में ये बताएगा। अगर आपको 5x5 का मैट्रिक्स गिवन है तो 5 लकीर होना चाहिए। अगर 5 लकीर नहीं हुआ तो आपको आगे बढ़ जाना है ऑप्टिमिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है। तो देखिए इसमें कितना लकीर हुआ, 1, 2,
3 4 और 5 इंटू 5 का मैट्रिक्स था, ये 4 लकीर है। तो अब इसमें जो भी लकीर खींचा गया है उस एलिमेंट को इग्नोर मारेंगे और जो बचा हुआ है एलिमेंट उसमें देखेंगे मिनिमम कौन सा है। तो ढूंढिए इसमें मिनिमम कौन सा है, हमें तो दिख रहा है 6 है। तो 6 एलिमेंट को माइनस करेंगे किसमें, जो अनकवर्ड 0 है या जो लकीर पे नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि जहाँ पे क्रॉस कर रहा है 2 लाइन वहाँ पे इस नंबर को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और बाकी को ऐसे ही रहने देना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में किया गया है। तो जब ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो यहाँ मिलेगा 16, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ 16, यहाँ 26 और यहाँ 22। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट रो में मिलेगा 0 6 24 0 0, ये सेकेंड रो का है। फिर थर्ड रो में मिलेगा 22 10 0 6 0। फोर्थ रो में मिलेगा 0 6 2 1 4 और 8 है। ये जो एलिमेंट है ये 4 है। ठीक है। फिफ्थ रो में मिलेगा 6 4 6 10 0 और 10। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको कि यहाँ पे करना है कि फिर से लकीर खींचना है। ठीक है ना, फिर से लाइन ड्रॉ करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 को कवर करते हुए। अरे ये भाग कहीं नहीं रहा है, अच्छा ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 को कवर करते हुए फिर से लाइन ड्रॉ करना है। तो आप देख लीजिए किस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 है। तो देखिए इस रो और कॉलम में 2 0 है, इसमें भी 2 0 है। तो यहाँ भी वर्टिकल ड्रॉ कर सकते थे लेकिन हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिए क्योंकि इसमें 3 0 था। ठीक है ना, 3 0 था तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए और यहाँ वर्टिकल है। अब देखिए कि 5 इंटू 5 का मैट्रिक्स है लेकिन 5 जो है लाइन भी ड्रॉ हो रहा है। तो अब हम चल देंगे एलोकेशन करने के लिए। देखिए 5 इंटू 5 का मैट्रिक्स है और एलोकेशन हमें करना है तो 5 एलोकेशन होना चाहिए, तभी हमारा ऑप्टिमलिटी सोल्यूशन है वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो देखिए हम एक 0 को एलोकेट करते हैं तो एक रो या कॉलम में एक ही एलोकेशन होना चाहिए और उस रो या कॉलम को अगर एलोकेट कर दिए तो उसके रो में जितना 0 होगा उसको क्रॉस कर देना है और कॉलम में भी जितना 0 होगा उसे क्रॉस कर देना है। देखिए इसको क्रॉस कर दिए। ठीक है। तो अब सेकेंड कॉलम में इसको एलोकेट कर दिए तो इसके सामने देखेंगे कोई 0 है नहीं है, तो हम बच गए। अब नेक्स्ट कॉलम में गए तो इसको एलोकेट किए तो इसके भी सामने कोई 0 नहीं है लेकिन इधर 0 है तो इसे हम क्रॉस कर दिए। तो इसके 0 के कारण हम इसे क्रॉस कर दिए थे। अब देखिए यहाँ पे एलोकेट करेंगे तो इसमें भी ऑलरेडी ये क्रॉस हो चुका था। तो देखिए 5 इंटू 5 का मैट्रिक्स था लेकिन हमें 4 एलोकेशन मिला। तो हमको यहाँ पे भी ऑप्टिमलिटी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम नेक्स्ट प्रोसीड क्या करेंगे 5 एलोकेशन करने के लिए। तो देखिए अब इसमें भी हमको सबसे मिनिमम एलिमेंट देखना पड़ेगा कि कौन सा मिनिमम एलिमेंट है। तो देखिए इसमें भी जब मिनिमम एलिमेंट ढूंढेंगे ना तो ये 2 नज़र आ रहा है। तो 2 को हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ अनकवर्ड रो या कॉलम है उसमें हम माइनस कर लेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ डबल क्रॉसिंग होगा वहाँ ऐड कर देंगे। तो इससे देखिए हम नेक्स्ट पेज में इसका सॉल्यूशन किए हैं। तो देखिए अब जब हम फाइनल पे रिजल्ट पे पहुँचे तो देखिए यहाँ पे हमें 16 एलिमेंट मिला, यहाँ पे 0 मिला, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं तो,
और ये 14 है, ये 26 है, ये 0 है। अब सेकेंड रो में बात करें तो 2 मिला, 8 मिला, 24 है, 2 है और 0 है। ठीक है, उसी टाइप से 24 है, 12 है, 0 है, 8 है, 0 है। ठीक है, फिर फोर्थ रो में 0 है, 6 है, 0 है, 4 है, 6 है। और फिफ्थ रो में 6 है, 4 है, 0 है, 0 है, सॉरी 4 है, 4 है, 0 है, 8 है। अब यहाँ पे भी एलोकेशन हम स्टार्ट करेंगे करना। नहीं, एलोकेशन नहीं, सावधान रहना। यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करना है, मैक्सिमम नंबर को, मैक्सिमम 0 को कवर करते हुए। तो हम एक देखें कि किस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 है। तो ये जो फोर्थ कॉलम है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ 0 है, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम गए ये थर्ड कॉलम में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए। अब फिर एक 0 ये बचा था तो हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट रो में ड्रॉ कर लिए। ठीक है, एक 0 ये भी बचा था तो इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। और एक 0 इसमें बचा था तो फिफ्थ रो में भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। फिर से लोकेशन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। देखिए, फिर से लोकेशन करेंगे। अब देखिए, जब भी ये लोकेशन करेंगे तो किसी रो या कॉलम से स्टार्ट कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो सकता है कि सर हम जो कॉलम वाइज पहला ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो हाँ ऑपरेशन लगा सकते हैं कॉलम वाइज। तो देखिए कि फर्स्ट रो या कॉलम में हम देखें तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम को एलोकेट कर दिए। इसके सामने जो जितना भी 0 है ना उसको कैंसिल कर लेंगे और फर्स्ट कॉलम को भी 0 जितना है उसको क्रॉस कर लेंगे। अब सेकेंड कॉलम में गए तो यहाँ पे 0 मिला, तो इसके रो में कोई 0 है नहीं है, इसके भी कॉलम में कोई 0 है नहीं है, हम बच गए। अब यहाँ पे जब हम एलोकेट किए तो ये 0 तो ऑलरेडी कैंसिल था, तो हमें 0 क्रॉस करने का कोई नीड नहीं है। फिर फोर्थ कॉलम में गए तो यहाँ पे भी देखे कि एक एलोकेशन बन रहा है, और फिफ्थ कॉलम में गए तो यहाँ पे एक एलोकेशन बन रहा है। अब देखिए 5 × 5 का मैट्रिक्स था, 5 × 5 का मैट्रिक्स था और 5 एलोकेशन बन गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इनिशियल में कौन कौन सा एलिमेंट था इस एलोकेशन पे। तो इस एलोकेशन पे जब आप इनिशियल में मैच करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 28 होगा, यहाँ पे 28 है, और यहाँ पे 30 मिलेगा, यहाँ पे जो है ना 30 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 28 मिलेगा और यहाँ पे 22 मिलेगा, यहाँ पे 22 मिलेगा और यहाँ पे 38 मिलेगा। अब सारे को जब ऐड कर देंगे तो ये 146 आंसर आ जाएगा, 146 आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए। ठीक है।